किसान भाइयों को राम राम। मैं अमरदीप देसवाल। किसान भाइयों, मैं आज ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ जिन्होंने ट्रेंच को एक नई परिभाषा दी है और जिन्होंने मतलब उनके बारे में कोई ऐसा किसान होगा जो ट्रेंच में बोता हो जिसे उसके बारे में जानकारी ना हो। तो मैं आज आपके पास मिलवाने आया हूँ। मैं गांव तिसोत्रा में आया हूँ, श्री कुलबीर सिंह जी, और आप उनसे थोड़ा सा गन्ने के बारे में जानकारी लेता हूँ और आप उनका मैं थोड़ा सा आपको मिलवाता हूँ उनसे। आज किसान भाइयों, मैं परिचय कराता हूँ। राम राम जी। तो शख्सियत तो ऐसी है, कोई ऐसा ना हो जो प्रधान जी को ना जानता हो, फिर भी एक बार प्रधान जी से परिचय करवा देता हूँ मैं। तो एक बार अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कुलबीर सिंह, गांव तिसोत्रा, जिला बीजापुर। और ये गन्ना किंग के नाम से जाने जाते हैं, हर कोई इस चीज़ को जानता है। हमारे क्षेत्र की नाग भी जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से। अरे नहीं, तो प्रधान जी, मैं आपके आज खेत में आया हूँ। तो खैर, आपका तो कहीं से भी शुरुआत करें वैसे हमको तो एक से एक बढ़कर दिखता है। तो आज मतलब मेन फोकस आपके पास मिलकर आने का था और वैरायटी दिखाने का था। और जैसे आप पैदावार लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये वैरायटी कौन सी प्रधान जी, थोड़ा इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। यो लखनऊ की 16-202 वैरायटी है जी। और यो 5 सितंबर की लगी। 5 सितंबर की। हाँ, तो 5 सितंबर की है। तो बुआई मैंने भी की हुई है, इसके मैंने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पर। लेकिन जो प्रधान जी ने मेढ़ा ले रखा है, हाइट ले रखी है, हम इस चीज़ में फेल हैं। और पत्ते की चौड़ाई भी है। तो इसमें आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, मतलब कुछ हम गलती कर रहे हैं अपने करने के तरीके में, या कुछ स्पेशल अलग सा आप लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप जानकारी। स्पेशल तो कुछ भी लगा रहे हैं, ऐसा कोई खास तो दया पाया, यूरिया, पोटाश तो ये सब डाल ही रहे हैं। हाँ, वो तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जैसे हम जमीन में ट्राइकोडर्मा, अच्छा, हमारे NPK कंसोर्टिया, हाँ, मेन चीज़ मतलब जमीन सुधार करते हैं। जमीन का मतलब काफ़ी वो करते हैं, जमीन पर रख रखाव, मील की मैली, गोबरा खाद। जी जी जी। तो मतलब हर किसान इस चीज़ पर गौर नहीं दे पा रहा, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जमीन में जो मेन है वो कार्बन है। कार्बन की मात्रा गिरती जा रही है। जी जी। और डाया की यूरिया की मात्रा बढ़ते जा रही बढ़ते जा रहे हैं। उससे कोई लाभ तो हो नहीं दिया। जी जी जी। डाया को घोलने के लिए तो कार्बन जमीन में होना जरूरी है। होना जरूरी अगर है। कार्बन नहीं है, मानक से कम न्यूनतम हो, जी जी। तो DAP तुम्हारा फिक्सिंग हो जाएगा, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं, कोई लाभ नहीं मिलना, जीरो वैल्यू देगी। जीरो वैल्यू हो जाएगी। जी जी। तो इसलिए जमीन में कार्बन का ध्यान रखना चाहिए। हाँ किसान भाई, ये देखो और प्रधान बहुत ज्यादा मात्रा नहीं डालनी चाहिए। जैसा कुछ लोग कह रहे भाई जी। अगर 2 घड़ी करूंगा तो 50 काउंटर निकलेगा, 4 घड़ी गेर दूंगा तो 100 काउंटर निकल जाएगा। हाँ, मैंने अभिप्राय देखा, किसान ऐसा कुछ नहीं। लागत बढ़ाते जा रहे हाँ, हैं। जितना तुम ज्यादा बढ़ाओगे उतनी उसकी फिक्सिंग की स्पीड ज्यादा होगी, अच्छा, उतने ज्यादा होगी। मतलब उसकी शून्य वो हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, वो कोई लाभ नहीं मिलना है। कोई लाभ नहीं मिलना। हाँ, क्योंकि फास्फेट में दिक्कत हो, जमीन में पड़ने के बाद में फिक्स होता है। फिक्स हो जाएगा। हाँ। हाँ किसान भाई, ये देखिएगा, सबसे बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी है। क्योंकि ये जानकारी के अभाव में किसान क्या करता चला जा रहा है कि लागत तो अपनी बढ़ाता चला रहा है, पैदावार पे ध्यान दे नहीं रहा। कि जो हमारी मृदा शक्ति है जमीन की, पूर्व कार्बनिक पदार्थ है, उस चीज़ को हम खत्म करते हाँ, हैं उसे खत्म करते हैं और उस पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे। हम लागत बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा आप बता दीजिए मुझे। कार्बन के लिए तो एक तो फसल अवशेष, अच्छा, पत्ती जी, जैसे बहुत में देखा जैसे जला देते हैं जला किसान, देते हैं, वो गलत है। वो गलत है। जो घास है, वो खरपतवार है, जी, ये जी। सब इसमें पर सड़नी चाहिए। अच्छा, हर्बिसाइड का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हाँ, जो गोबर है तुम्हारा, जी जी मुर्गे की बीट है, मील की मैली है, जी जी। हरी खाद है, इनका प्रयोग करना चाहिए। हमारे जैसे एक है, कुछ किसान मैंने देखे हैं जो प्रोग्रेसिव भी, आपको भी देखा है, मैं कुछ ढांचा गला देते हैं। हाँ हाँ और जैसे अब गन्ना बुआई कर दी तो मैं लोबिया भी गलाते हैं। हाँ। तो इनसे भी कार्बनिक हाँ, की पूर्ति हो जाती है। बढ़ता है। हाँ कार्बन की पूर्ति हमें करनी जरूर है। जितना हम उत्पादन लेंगे, जी। अगर 100 क्विंटल उत्पादन लेंगे तो 25 क्विंटल हमें उसके अंदर वापस कार्बनिक पदार्थ पहुंचाना है। मतलब हम जमीन से ले तो रहे हैं, लेकिन दे कुछ दे नहीं नहीं रहे। रहे। सबसे बड़ी बैंक है, बैंक खाली हो जाएगा। खाली खाली हो जाए। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ। 100 क्विंटल के उत्पादन पर 25 क्विंटल उसमें हमें लौटाना जरूरी है। जी जी जी। गोबरी खाद लौटा दो, हरी खाद के जो लौटा दो, चाहे लौटा दो किस तरह की। किस लिए मतलब उसे मिलना चाहिए, जमीन का हिस्सा जमीन को मिलना चाहिए। 10% गोबर डाल दिया, जी। 2% पत्ती हो गई, कुछ और वो अवशेष हो गए, तो इस तरह हमें 25% उसका लौटाना। यानी जितना यो तुम्हारा जो निकल रहा है, बायोमास बाहर आ रहा है जी जी। फसल के रूप में, तो इसका चौथाई हमें देना। अगर जाना चाहिए इतना ही अच्छा, कायदे में। जी जी जी। अगर 100 क्विंटल तुमने जमीन से निकाल रहा है तो 100 ही जाना तो चाहिए। 100 इसके अंदर बायोमास जाना चाहिए, जी 100। जी, जी। लेकिन 100 भी नहीं तो हम 25 क्विंटल, तो उसका चौथाई तो लौटा दो। हाँ, मतलब ज़्यादा भी अगर भाई आपकी जमीन सीमित हो गई है, हाँ। संसाधन सीमित हो गए हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा ना तो कम से कम उसका एक चौथाई तो एक चौथाई तो उसका लौटा दो। जी 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 वो एक जमीन जो ऐसी है, जैसे माँ के नाम से कहे हैं जी, कि जी। माँ आयो, जी जी तो जी। वो माँ जो होती वो आधी रोटी खा के भी खुश हो जा, खुश हो जाए। बालकों के सामने अपने। जी जी तो जी। इस अगर हम चौथाई देख देंगे तो भी खुश हो तो भी खुश हो जाए। नहीं, ये देखो प्रधान जी बहुत अच्छी बात बताई है। इस चीज़ पे हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आज आने वाले टाइम में देख रहे हैं, जमीन की मृदा शक्ति खत्म होती चली जा रही है बिल्कुल।
क्योंकि केमिकल का प्रयोग इतना ज़्यादा हो गया है। हाँ। क्योंकि अब कुछ तो जानकारी के अभाव में कुछ दुकान पे आप जाओगे, नीली पीली थैली कुछ भी पकड़ा देंगे। और दुकानदार भी अपना बिजनेस हो, अपने बिजनेस पैसे है। कमाने हैं। उन्हें पैसे कमाने, कुछ जानकारी के अभाव में भी वो जो बता दिया मार्केटिंग वालों ने, वो इन्होंने आगे किसान को पकड़ा दिया। तो किसान भाइयों, थोड़ा सबसे पहले है कि ज़मीन पे आप ध्यान दें। अब दुकान की आपको मैं बात बताऊं, जी कंपनी ने कोई दवाई बनाई, उसने कहा कि इसे 1 ml प्रति लीटर पानी लगाना। जी कंपनी ने अपने एजेंट को भेजा, उसने बताई दुकानदार से टारगेट पूरा करने के लिए 2 ml लगवानी है। जी जी दुकानदार ने ज्यादा पैसे बनाने के लिए 3 ml कर ईमेल दिया। बता दिए, और किसान ने सोचा कि एक दफे कीड़े को मार दो, उसने 4 ml 4 ईमेल लगा दी, तो उसका कोई लाभ नहीं। कोई लाभ सही। कोई लाभ जब ये जो एक रिकमेंडेशन थी वो 1 ml लगनी थी, वो 4 चार में पहुंच गई तो लागत तो बढ़ गई, बढ़ गई लागत तो बढ़ गई और जमीन की इम्बैलेंस हो और गया। जमीन को बैलेंस हो गया। उनको कीड़े के अंदर वो बढ़ गई, उसकी दवा की प्रति वो बढ़ गई, हाँ, प्रतिरोधक रेजिस्टेंस पावर से बढ़ गई। रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई इसकी। अगले बार उसका ज़्यादा चाहिए होगा फिर। हर रसायन को, चाहे वो खाद हो, जी जी चाहे वो दवाई हो, कीटनाशक हो, वो उसके रिकमेंडेंट पे ही लगानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। जी। कोशिश तो वैसे मैं ये कहूँगा अपने अनुभव के अनुसार जो रिकमेंडेशन आ रही है उससे भी अगर आप 1-2% कम लगाएं तो अच्छी बात है। हाँ, उससे भी अच्छी है। तो ये तो प्रधान जी थोड़ा सा जी मेन चर्चा थी हम करने के बारे में, थोड़ा सा इसमें आप मुझे बता दीजिएगा। तो एक तो इसकी पहचान बता दीजिएगा, क्योंकि 16-202 में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन पहचान की भी चल रही है। हाँ, क्योंकि इसमें शुरुआत में क्या किया, बहुत किसानों ने, मैं देखा है कि लोगों ने 38 बेच दिया, 38 बेच दी और वैरायटी बेच दी। और वैरायटी बेच दी है। तो कुछ लोग बहुत भ्रमित रहे थे। इसकी वो पहचान तो एक तो इसका वो पत्ते क्रोमो जी पहले से रखते हैं। जी जी जी। एक इसमें जो गन्ना हाँ, जैसे मैं पीलापन आ रहा पीलापन आता है पूरी पे। जी 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 जी। इस पर वैक्स भी आता है ऊपर, अच्छा मतलब इस चिपका होगा वैक्स है, ये ऐसे वैक्स होगा। अच्छा, वाइट कलर का ये। जितना इसे हम रगड़ेंगे उतना ये पेला हो जाएगा। पहला, अच्छा अच्छा, पेला हो जाएगा। देख लीजिए किसान भाई, थोड़ी सी पहचानिए। एक तो पहचान इसकी हुई है जी। एक इसकी जो आँख हो, हाँ, बहुत सी पूरी में काफ़ी सारी आँख हो जाती है। डबल ही मिलती है। जी और जी जी। आँख जो बीच में 2 भाग में बटी दिखाई देगी। अच्छा आँख जो गन्ने पर हो वो 2 भागों में दिखाई देगी, या 2 भाग हो रहे हैं। अच्छा, 2 बीच हिस्से में तो- धारी जो बीच में धारी हुई है। जी जी। थोड़ा समझ लीजिए किसान भाइयों, ये देखो। और वैसे हिसाब से देखें तो मोटाई भी काफ़ी है इस गन्ने की। मोटाई भी ठीक है। अब इस साल इसकी मोटाई बढ़ गई, पिछले साल तो ये गन्ना बारीकी था। हाँ, पिछले साल मैं आया था आपके पास तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार मुझे मोटाई इसकी ठीक ठाक लग रही है। बाकी इंटरनोट से थोड़ा मोटाई है इसकी। हाँ, पूरी बारीक है बीच से। हाँ, बीच में वो है मोटा रहे। हाँ, मोटा हुआ है जी। और आँख भी ठीक है, मतलब ना ज़्यादा उभरी भी बोल सकते हैं, ना थोड़ी ज़्यादा दबी हुई। ठीक है, जवाब बहुत अच्छा करने का। हाँ, नहीं जमा तो खैर हमें दिखाई दे रहा है, देख लीजिए तो। ये एक आँख का टुकड़ा बोया। अच्छा, सिंगल बर्ड से बुआई हुई है। सिंगल बर्ड से बोया है, 1.5 फीट की दूरी पे। 1.5 फीट की दूरी। अब देख लीजिएगा किसान भाइयों, सिंगल बर्ड में गन्ने अब इसके गन्ने देख लीजिएगा। अब गन्ने की अगर हम काउंटिंग करते हैं, अब 1.5 फीट पर, अब ये देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 10 गन्ने सिंगल बर्ड से। और ये बुआई कब की है इसकी? बुआई 5 सितंबर। 5 सितंबर की। तो उस हिसाब से वैरायटी में मुझे दम लग रहा है। वैरायटी ठीक है। और जमाव तो खैर अंदर तक जहाँ तक देख रहे हैं हम, जमाव में तो मुझे लग रहा है क्या फिलिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। जमाव बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सिंगल बर्ड से किसान भाइयों कोशिश ये कीजिए, अगर आप अक्टूबर या सितंबर की बुआई कर रहे हैं तो सिंगल बर्ड से कोशिश कीजिएगा। गन्ने को चाहिए स्पेस, हाँ जी यानी कि लाइन से लाइन की दूरी, जी जी। और गन्ने की आँख से आँख से आँख की दूरी। स्पेस जरूर होना जरूरी है। तो ये आपकी बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी 57 इंच है। अच्छा, 57 इंच। हाँ, इसमें एक ट्रैक्टर आराम से चल जाता है। और गन्ने से गन्ने की दूरी है 1.5 फीट। आँख से आँख की दूरी। हाँ, तो 1.5 फीट के हिसाब से तो मतलब गन्ने की ये देख लीजिएगा काफ़ी मोटाई भी है। और पिलर्स की तो खैर मैंने काउंटिंग करके दिखा दी है। और कोई अप डाउन हो जाएंगे, किसी में 9 हो जाएंगे, किसी 8 हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी सब मुझे सही लग रहे हैं। हाँ, अगर हमें 5-6 भी टिलर मिल जाए काफ़ी। अच्छा, 6 टिलर मिल जाए बहुत है। बहुत। हाँ, उससे वजन पे मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, उतना ही वजन अपना बढ़ा देंगे। 6 गन्ने टिलर लगता चला हम, लेकिन वो खेत में गैप नहीं होती है। अच्छा, गैप नहीं। गैप पूरा हाँ, मतलब वो 1.5 से 1.5 ही होना चाहिए। 1.5 रहना चाहिए पूरा खेत। यानी कि मान लो तुमने 10 गन्ने ले लिए, जी जी। आगे तुम्हारी 2 मीटर जमीन खाली लेगी। हाँ, तो उसमें रेशो डाउन तो फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान ये रखना चाहिए जी जी। कि हमें गैप फिलिंग करनी चाहिए। हाँ, मतलब गैप फिलिंग के लिए तरीका क्या है, थोड़ा सही बता गैप दीजिए। फिलिंग का तरीका एक सबसे बढ़िया यही है कि जब गन्ना बो रहे हैं, जब भी एक चौकटे पर खेत के किसी बेड पे मतलब। किसी बेड पर जी जी कुछ गन्ने टुकड़े काट कर 1000-2000 जी जी। जब उस पर जमा दो,
अच्छा, अलग से वो। अलग से। एक नर्सरी तैयार कर लेनी हाँ, है। अब जहाँ तुम पहले पानी के बाद जमने के बाद जहाँ गन्ने की दूरी दिखाई दे जाते जी जी, उन्होंने अपना पानी पे उसी को अगली बार में। अगली बार। पहले पानी भी दूसरे पर ही है। दूसरे पर पहले पर तो नहीं मिल पाता हाँ, पर पता नहीं चल पाता सही। दूसरे पानी पे उसको लगा। हाँ, ठीक है किसान भाई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, कि जो प्रधान जी ने बताया कि गैप फिलिंग का और कब लगाना है, ये भी चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि अक्सर क्या है, लोग ट्रेंच की बुआई कर रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ फेल भी हो रहे हैं। हाँ, फेल भी हो रहे हैं। हाँ, तो फेल होने के बाद वो कहते हैं कि ट्रेंच सही नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि प्रधान जी ने इस मुकाम पे इस ट्रेंच को पूछा है, शायद ही कोई किसान इस चीज़ को पूछा पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं प्रधान जी से फिर एक और बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राम राम।